और इन सब के बीच ही इस वक्त की एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से भी आ रही है। यहां पर दरअसल जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन गैस के टैंक में रिसाव हो गया और टैंक में रिसाव के बाद आसपास के इलाकों में गैस यहां पर फैल गई और गैस फैलने के बाद यहां पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि इस वक्त भी ऑक्सीजन का जो रिसाव यहां पर टैंकर में हो रहा है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है। टैंकर लीकेज से ऑक्सीजन की बर्बादी हुई। यहां पर लोगों में अफरा तफरी भी मच गई कि कहीं इससे कोई हादसा तो ना हो जाए, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये जो ऑक्सीजन का रिसाव हो रहा है उसे रोकने की कोशिश की जा रही है और इसके कारणों का भी पता लगाने की कोशिश हो रही है। इन सबके बीच महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का एक बयान सामने आया है। दरअसल नासिक में ऑक्सीजन की कमी से 11 लोगों की मौत हुई है। यह बड़ी खबर इस वक्त और सीधे स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से यह बात कही गई है और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात को कबूला है। यह बात उन्होंने खुद कही है कि नासिक में, अकेले नासिक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। अंदाजा लगाइए, जो बात लगातार हम कर रहे हैं और लगातार ऑक्सीजन अभियान के तहत न्यूज़ 24 हर जगह के अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, आप तक उसकी जानकारी भी पहुंचा रहा है। यह भी हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पर कितना स्टॉक पहुंच गया है, कहां पर कितना स्टॉक बाकी है और कहां पर कितना स्टॉक आने वाला है। इसी बीच यह बड़ी खबर आ रही है और नासिक में ऑक्सीजन की कमी की वजह से 11 मरीजों की मौत की बात कही गई है। विनोद जगदाले मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद, यह अपने आप में बेहद दर्दनाक, बेहद दुखद और यह बताता है कि कैसे हमारा जो स्वास्थ्य सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, वो दम तोड़ रहा है। देखिए, दर्दनाक खबर ये नासिक से है कि 11 मरीजों की वहां पर मौत हो चुकी है और वो मौत उस हॉस्पिटल में हुई है जिस हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन म्युनिसिपल अस्पताल नासिक का यह हॉस्पिटल है। और इसी हॉस्पिटल में कुछ देर पहले जो ऑक्सीजन टैंक है उसमें लीकेज हुआ था और बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बर्बाद हुआ था, जिसके चलते वेंटिलेटर पर जो 11 मरीज थे उन 11 मरीजों की वहां पर मौत हो चुकी है। जो बाकी मरीज थे उनको दूसरी जगह शिफ्ट भी किया गया है, लेकिन यह मौत का आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है। खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि नासिक म्युनिसिपल हॉस्पिटल, जिसका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन म्युनिसिपल हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल में गैस रिसाव के चलते, ऑक्सीजन रिसाव के चलते जो ऑक्सीजन बर्बाद हुआ वो ऑक्सीजन पेशेंट को नहीं मिला, जिसके चलते 11 पेशेंट की वहां पर मौत हो चुकी है। अपने आप में एक बड़ी दर्दनाक खबर जो फिलहाल महाराष्ट्र के विनोद, लेकिन इन सब के बीच एक जिम्मेदारी की भी बात आती है। यहां पर आखिर अभी तक तो यह बात कही जा रही थी कि आखिर ये रिसाव हुआ कैसे, किसी की लापरवाही है, नहीं है, जांच होगी, लेकिन अब यह बात साफ हो रही है कि इस बर्बादी की वजह से 11 लोगों की मौत हुई है। इन मौतों का जिम्मेदार कौन? देखिए, मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सबसे बड़ा सवाल वहां पर है। हमेशा ऐसे हादसों में क्या होता है कि सरकार की तरफ से जांच कमेटी बिठाई जाती है, जांच कमेटी का रिपोर्ट आता है, लेकिन रिपोर्ट में कौन दोषी है, क्या उस पर कार्रवाई होगी, ये सबसे बड़ा वहां पर सवाल है। लेकिन एक गलती, एक चूक, जहां ऑक्सीजन की इतनी बड़ी मात्रा में जरूरत पूरे देश में है, ऐसे ही एक नासिक में बड़े टैंक में वहां पर रिसाव होता है, टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है। कौन जिम्मेदार है ये देखना काफी जरूरी है, लेकिन उसका खामियाजा इन 11 मरीजों को वहां पर उठाना पड़ा है। और भी एक बड़ी बेहद अफसोसनाक, बेहद दर्दनाक ये अपने आप में पूरा हादसा। अभी हमने ये खबर दी थी कि किस तरीके से वहां पर मेडिकल कॉलेज के बाहर इस टैंकर में रिसाव हो रहा था, लेकिन शायद उस वक्त ये गुमान भी नहीं था हमें कि इसी की वजह से 11 लोगों की मौत हो जाएगी। और अब इस मौत का जिम्मेदार कौन, बड़ा सवाल यही है। मैं आऊंगा आपके पास विनोद, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल भी दिल्ली से जुड़ी हुई हैं। वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं, इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर दिल्ली में ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर क्या अपडेट है। दिव्या, इस वक्त की अगर हम आपसे स्थिति और अपडेट जानना चाहें तो क्या है, क्योंकि सीएम और एलजी की मीटिंग भी चल रही थी इसी आपूर्ति को बहाल रखने के लिए। बिल्कुल, देखिए मीटिंग चल रही थी। इस वक्त अगर अस्पतालों में बात की जाए तो ऑक्सीजन सप्लाई की स्थिति काफी सुधर गई है, लेकिन फिर वही सवाल कि कल सुबह 8 बजे या कल सुबह 10 बजे तक ही ये जो आज खेप पहुंची है, ये केवल कल सुबह 8 या 10 बजे तक की ही है।
कल अगर फिर ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो स्थिति फिर से वही भयावह हो सकती है। आज भी अगर जो खेप पहुंची है वो जिस तरह से हमने देखा कि मंगलवार रात को दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने अपील की, उसके बाद देर रात ये खेप जो है या कहीं कहीं सुबह भी पहुंची है। इस वजह से जो है थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है। ये सवाल है कि आखिर कब तक की आपूर्ति होगी, लेकिन अब ये बैठक हो रही है, उम्मीद की जाती है कि रोड मैप आएगा। आप दोनों मेरे साथ जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का हो चला है, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।